नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो वर्ग एक में पदवृद्धि 100% होगी। क्या है कारण? बिल्कुल भाई और बहनों, आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार सूचना लेके आया हूँ, न्यूज़ लेके आया हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो वर्ग एक में पदवृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। अब क्या है वो कारण? यह कारण आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में पूरा देखिए, क्योंकि एक एक बारीकी से मैंने इस चीज़ को बताया है कि आपको पूरा कारण जानना ज़रूरी है। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोर्ट का आदेश आया है। क्या आदेश आया है? कि पहले आप EWS के 2018 के 848 पदों को भरिए, और उसके बाद आप 2023 की जो भर्ती है, वर्ग एक की शिक्षक भर्ती 2023 की, उसको चालू कीजिए, उसको प्रारंभ कीजिए। तो आपको ये मालूम हो है कि पहले DPI लोक शिक्षण संचालनालय को पहले 2018 के 848 पदों को भरना ही होगा। उसके बाद ही ये 2023 की भर्ती को चालू कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कारण, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब पालीवाल सर और उनकी टीम DPI में, लोक शिक्षण संचालनालय में, आयुक्त मैडम से और अपर संचालक जो हैं उनसे जब मिले थे, तो उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा था कि 2023 की भर्ती कोई नई भर्ती नहीं है। 2018 के जो पद बच गए थे वही हमने 2023 में आपको दे दिए। ये साफ साफ DPI द्वारा बोला गया था। अब आप समझिए कि 2018 की भर्ती लगभग 17,000 पदों में निकली थी। पहली काउंसलिंग में लगभग 9,500 पदों में भर्ती की गई। दूसरी काउंसलिंग में लगभग 2-2,500 पदों में भर्ती की गई। तो वहाँ से लगभग 5,000 पद बचते हैं। सोचिए, अब लगभग 5 से 6 हज़ार पद बचते हैं। और आप ये समझिए बिल्कुल ध्यान से कि आपकी जो फ्रेश भर्ती है कितने पदों पे हो रही है? आपकी जो फ्रेश भर्ती है वो हो रही है 5,052 पदों पर। और 848 पद EWS की उसमें जोड़ दीजिए तो लगभग कितने होते हैं? लगभग 6,000 पद होते हैं। और इतने ही पद और इतने ही पद 2018 की भर्ती में बचे थे। तो यह साफ साफ दर्शाता है कि ये जो 2023 के पद हैं, यह 2018 वाले ही पद हैं। यानी 2023 में कोई नए पद सृजित नहीं किए गए। अब अगर सोचिए, अगर कोर्ट का निर्णय, जो कि सिंगल बेंच ने भी वही निर्णय दिया, आदेश दिया है EWS को पदों को भरने का, और डबल बेंच ने भी वही आदेश दिया है EWS के पदों को भरने का। तो अगर ये पद जो उन्होंने 2018 के 23 में दे दिए हैं, अगर ये फिर से 2018 में उसको देते हैं, और उनको देना ही पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है, तो अब आप ये मानिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये 5,000 पद हैं, इसके लिए भी 2018 वाले लगे हुए हैं कि हमारी थर्ड काउंसलिंग की जाए और हमारे जो बचे हुए पद हैं उसमें हमारी थर्ड काउंसलिंग की जाए। तो सोचिए कि अगर ये पद 2018 में चले गए तो 2023 की भर्ती हो जाएगी शून्य। तो इनको ना चाहते हुए भी नया रोस्टर जारी करना पड़ेगा। तो अब आप सोच लीजिए, यानी जब नया रोस्टर जारी होगा तब आप मान के चलिए कि फ्रेश पदों में भर्ती होगी, जो कि 2023 की भर्ती कहलाएगी। अभी जो नए चुनाव, विधानसभा चुनाव के चक्कर में जो जल्दबाजी में 2023 की शिक्षक वर्ग एक भर्ती दी है, वह 2018 के बचे हुए पदों में ही दे दी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप मान के चलिए कि अगर ये पद 2018 वालों को दिए जाते हैं तो 2023 की भर्ती शून्य हो जाएगी और आपका नया रोस्टर जारी होने की पूर्ण संभावना है। तो अगर ऐसा हो गया तो आप मान के चलिए कि 100% पदवृद्धि होगी।
तो यही एक मुख्य कारण है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपको बता दूं कि अभी दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सरकार को भोपाल से तो अपन ने घेरा, कोई दबाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं आपने सुना, उप मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं। तो अब आपको हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करना है। वहां से अगर दबाव आपने दे दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो चाबी है वह दिल्ली में है, ये आपको मालूम है। क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी या कोई भी नेता हो, अगर उसको थोड़े थोड़े काम के लिए वह दिल्ली जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनके आका वहीं बैठे हैं। तो अपन को अब आकाओं से बात करनी है, आकाओं को हिलाना। और पीएमओ में हमें ज्ञापन नहीं देना है, पीएमओ में हमें शिकायत पत्र देना है मध्य प्रदेश सरकार का। जो शिक्षा व्यवस्था इन्हें, जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने दुर्गति बना के रखी है, उसको नेशनल मीडिया के माध्यम से देश को बताना है और शिकायत पत्र पीएमओ ऑफिस में देना है। और मोदी जी की गारंटी को भी याद दिलाना है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को गारंटी दी थी कि बिना शोर के 60,000 शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।